अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10, मतलब टॉप 10 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 10 स्टॉक्स के बारे में जिनकी मूव किधर की होने वाली है मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 10 तो में हम लोग पहले में देखते हैं इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस क्योंकि मैंने बहुत नाम सुन रखा है, मतलब अभी आज इसका बहुत मतलब चर्चा हुआ है मेरे सामने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी भी ट्रेंड को एनालिसिस करूं मैं। तो 5 मिनट में तो ये लग रहा है मुझे बुलिस, फिलहाल 1 आवर में देख लूं मैं तो 1 आवर में अभी इसने मतलब कि थोड़ा सा ये बुलिश सिग्नल अभी देने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक नॉइस काफ़ी लंबा चौड़ा, इसकी ना यही आदत मेरे को बहुत ख़राब लगती है कि इसकी नॉइस काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, ठीक है। तो 1 आवर में आप लोग देखिए यहाँ से क्या हुआ कि 1 घंटे में ये 1185 से ये तुरंत 1247 पे चला गया, यानी 75 पॉइंट का मूव दे दिया। मतलब कि ना जो लगाने वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, मतलब कि उन्होंने लगाया और ये मार्केट क्या किया कि उसे एक बार में ही खतरनाक तरीके से ये मूव देता है। ये जो खास करके है इन्फोसिस, तो इन्फोसिस में ना ट्रेडिंग, मतलब यदि आप ट्रेड गुरु हैं तो फिर अगर आप चाहते हैं तो आप इन्फोसिस में ट्रेड अच्छे से ले सकते हैं। इसके लिए आप देखिए आप कहाँ पे इसमें हमारी एंट्री बनती है। तो मार्केट हुआ क्या कि गैप डाउन खुला, ठीक है। तो ये तो कंफर्म था कि मार्केट गैप डाउन खुला है तो गैप को फिल करेगा, ठीक है। तो गैप को फिल करेगा तो कैसे एंट्री ले लेंगे, डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे क्या कि मतलब गैप को बस मेरे को पता है कि गैप फिल करता है मार्केट और मेरे को एंट्री ले लेना है, ठीक है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मार्केट हुआ क्या कि गैप डाउन खुला इसका 24 अप्रैल को, और फिर ये क्या किया कि मार्केट आया नीचे यहाँ तक, ये 1215 तक। कहाँ से आया तो 1226 से आया 1215 तक, यानी 10 पॉइंट का मूव दे दिया, 1% के अराउंड मूव दे दिया, ठीक है। तो सॉरी 10 रुपए का मूव दे दिया, यानी 1% से थोड़ा सा कम होता है। इस पे देख लेते हैं हम 0.70% का मूव इसने मार्केट ने तुरंत ही दे दिया, ठीक है। तो 0.70 तो ये 8.55 रुपया जो ये नीचे गिरा है उसका ना बता रहा है। वैसे तो ये देखा जाए जेन्यूनली तो ये था कहाँ था, ये मार्केट 1229 पे, 1229 से ये आया 1215 तक, 1215 तक यानी 14 रुपए का मूव, 10% से ज्यादा का मूव दे दिया था, ठीक है। 10% से ज्यादा का मूव दे दिया मार्केट ने। तो अब क्या था कि अब इसके बाद हमें क्या नोट करना था कि 1200 ये खुला कहाँ 1225 पे, ठीक है। गया कहाँ तक 1215 तक, 1% से ज्यादा का डाउन ट्रेंड में मूव दे दिया। अब क्या करना है कि अब हमें देखना है कि 1220 पे फिर ये चला है, यानी 0.5% ये क्या किया मार्केट ने तुरंत रिकवर कर लिया। दैट मीन्स कि हमें पूरा ध्यान रखना है कि मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट पुलिस होने वाला है, हमें तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, यदि ये तुरंत में ये क्या करता है कि मार्केट इसे क्रॉस करता है तो फिर हम क्या करेंगे कि मार्केट में इसे क्रॉस करते ही हमें क्या करना है, एंट्री बना लेना है। लेकिन ये क्योंकि स्टॉक है भाई साहब, तो इसमें बड़ा मूव आना बहुत बड़ी बात है। 1% बढ़ जाना स्टॉक के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो 1% क्योंकि ये टूटा था उसमें से आधा परसेंट ये क्या हुआ कि बढ़ गया। तो अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि मार्केट टाइम पास कहाँ पे कर रहा है। तो हमने ध्यान दिया तो हमें पता चला कि बहुत देर से मार्केट क्या कर रहा है, यहीं पे इसके मतलब ना ये था क्या, बॉडी इसका बॉडी से थोड़ा सा ऊपर जाता और बॉडी फिर इसके बाद टेल के पास आता। तो ये क्या कर रहा था, एक अनजाना मतलब अनचाहा मतलब बगैर मतलब का एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बनाने के पे तुला हुआ था इन्फोसिस। दैट मीन्स कि हमें क्या करना था कि डायरेक्ट हमें ट्रेंड एनालिसिस कर लेना था कि मार्केट यहाँ पे क्यों रुक रहा है। तो हम क्या करेंगे, पीछे जाकर के देखेंगे प्रीवियस डे में एक क्या कर रहा था, ये प्रीवियस डे में एक पॉइंट को ये क्या कर रहा था कि अपना रेजिस्टेंस बना ले रहा था और एक पॉइंट को क्या कर रहा था, सपोर्ट बना ले रहा था। तो फिर जैसे ही इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, हमारी एक मतलब एज अ बहुत हड़बड़ाया हुआ ट्रेडर हमारी एक एंट्री बन गई। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ले लिया 1220 पे, ठीक है। हम हड़बड़ाए हुए ट्रेडर, ठीक है। तो ये मार्केट क्या किया कि मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव क्या किया हमारा यहाँ तक दे दिया। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे थोड़े ना ले लेंगे, जैसे ही इसकी क्लोजिंग जब इसके ऊपर आ गई तब हम समझेंगे कि हाँ मार्केट क्या कर रही है, मूव दे रही है। तो हम क्या करेंगे 1222 पे एंट्री ले लिए, ठीक है, हड़बड़ाए हुए ट्रेडर के हिसाब से।
तो 1222 पे हमने एंट्री ले लिया और इसके बाद फिर जैसे ही मार्केट आया 1225 पे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक सेल कर देंगे पॉइंट, क्योंकि ये 1225 पे ना चलिए ये भाई साहब, यहाँ पे क्या करेगी, लेकिन क्या करेंगे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि इसी इसी कैंडल के साथ मार्केट ने क्या किया है कि ओपन हुआ यहाँ पे और फिर उसके बाद फिर ऊपर तक गया, फिर उसके बाद क्या किया, क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे आके दिया। दैट मीन्स कि कंफर्म है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर बुलिश है, अभी कोई सिग्नल इसका नहीं आया है कि यह बियरिश हो गया है, और यदि सिग्नल आता तो फिर हमें लॉस हो सकता था, इसीलिए हमें क्या करना है, एज अ हड़बड़ाए हुए ट्रेडर की तरह एंट्री लेनी नहीं है। लेकिन अगर ले लिया मैंने तो कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट का मूव कंफर्म हो चुका है, मार्केट इतना ज्यादा ऊपर आ चुका है और इसके बाद भी फिर और ऊपर की तरफ ही बनाया है। तो फिर यहाँ पे क्या है, हम आना कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मतलब आज के दिन का हाई है, तो यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, थोड़ा सा टाइम पास करेगा। लेकिन यदि आपने क्या किया है कि इन्फोसिस को डायरेक्ट लिया, इसका ऑप्शन लिया, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हम मतलब कि थोड़ा सा ऊपर गया तो हमने क्या किया कि एंट्री अपना बना लिया, यहाँ पे तो डायरेक्ट कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ पे हमारी एंट्री पक्की थी। तो फिर अब इसके बाद 1235 पे, 1235 तक गया हमारा, हमने एंट्री लिया था 1222 पे, 1225 पे मैंने एंट्री एग्जिट कर दिया, और इसके बाद फिर मार्केट जब इसको भी क्रॉस कर दिया, तब हम यहाँ पे अपना 1227 पे क्या करेंगे, क्योंकि गैप तो फिल हो गया ना लगभग, तो 1227 पे एक एंट्री ले लेंगे और 4 पॉइंट का फिर से, यानी सॉरी 8 पॉइंट का फिर से क्या किया, इसने मूव दिया। 8 पॉइंट मतलब इसके लिए हो जाता है 10% से थोड़ा सा कम, 12 का होता है, यानी 75 के अराउंड, सॉरी 75 से थोड़ा सा ज्यादा, 75, 75 से थोड़ा सा कम, 67 के आसपास, 67% इसने क्या किया कि सॉरी 6.70%, अगर आपने डायरेक्ट ये भी लिया रहता तो ये कम नहीं होता है, 0.67%, 1% से तो कहीं ज्यादा बेटर है। और फिर ये क्या कितने देर में दिया है, 1 2 3 4, यानी 20 मिनट में दिया है। 20 मिनट के बाद आप दूसरे में फिर उसी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है कि ऑप्शन भी आप ले सकते हैं इसका, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आप यहाँ पे एज अ मतलब कि थोड़ा सा आप रिस्क लेते 1222 पे ले लेते, और यदि आप थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंफर्म मतलब मार्केट इसको क्रॉस कर रहा था, तो आप क्या करते थोड़ा सा और रुकते, तो आपकी नेक्स्ट मूव जो हो सकती थी, नेक्स्ट मूव, तो हमारी नेक्स्ट मूव तो यहाँ तक की बनती। तो नेक्स्ट मूव हमारी हम नहीं मानते यहाँ तक, 1232 तक नहीं मानते, लेकिन 1227 सॉरी 1232 तक नहीं मानते हैं, लेकिन 1230 तक तो हम लोग ले सकते थे ना आराम से। 1230 ये कोई बड़ी बात नहीं थी। 1230 पे ये क्या कर रहा था कि हमारा आरएसआई भी 60 से थोड़ा सा ऊपर था, 73 के आसपास था। तो हमें क्या करते, 70 से थोड़ा सा ऊपर था, तो हमें क्या करना था कि अब तो एग्जिट कर लेना था, क्योंकि आरएसआई ने इंडिकेशन दे दिया है। तो मार्केट में कुछ ना कुछ तो, कुछ मूवमेंट के बाद ही आया चेंजेस, लेकिन मार्केट में चेंजेस तो आने ही हैं। हाँ थोड़ा सा नीचे जाकर के फिर से ऊपर चला जाए वो अलग बात है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरा भी स्टॉक देख लेते हैं। इन्फोसिस के अलावा हम लोग देख लेते हैं एशियन पेंट्स, कल देखे थे ना हम लोग, एशियन पेंट्स देखे थे या फिर नहीं देखे थे, देखे भी होंगे तो मुझे याद नहीं है भाई साहब। एशियन पेंट्स जो है वो क्या कर रहा है कि अप ट्रेंड में, ओ हाँ कल हम लोगों ने देखा था अप ट्रेंड का, मैंने फिर कल से भी कल भी वो किया था ये, मतलब कि अप ट्रेंड में ही रहेगा अभी फिलहाल मार्केट, तो अप ट्रेंड में ही अभी जा रहा है। 2921 इसका टारगेट है, उसको टच करे या फिर 2921 के नीचे यदि हम माने तो यहाँ पे एक छोटा सा 2914 से भी ये वापस आ सकता है। तो हमें क्या करना है कि डायरेक्ट 2900 के आसपास तो आ ही गया है, तो 2910 के आसपास आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। क्या दुख है, अब इतना 4 पॉइंट के लिए मरना है तो मरिए, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। एशियन पेंट्स हो गया, एशियन पेंट्स में तो ये रहा। अब 5 मिनट में देख लेते हैं 5 मिनट में क्या मूव है। 5 मिनट में भी थोड़ा सा अभी टारगेट है, अचीव हो सकता है हम लोगों का टारगेट जो हम लोगों ने लगा रखा है, हो जाए भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होगा बंदा कि हाँ मैंने जो एनालाइज किया था वो सही है। इसके बाद अब HDFC देख लेते हैं, बैंक। जैसा कि कल हमने बैंक निफ्टी का ये बनाया था, बताया था, इसमें क्या होना था कि मार्केट में निगेटिव मूवमेंट आना था। HDFC के बारे में भी शायद मैंने एनालिसिस किया था या फिर नहीं किया था, किसी और बैंक का एनालिसिस किया था, जिसका जाना था क्या कि अप ट्रेंड की तरफ मूव होना था। हाँ इंडसइंड बैंक था ना,
इंडसइंड बैंक का अप ट्रेंड की तरफ मूव ही रहा, लेकिन ये खुला कहाँ, अप ट्रेंड में ही खुला भाई साहब। देखिए यहाँ पे 1100 पे क्लोजिंग था इसका, खुला कहाँ 1117 के आसपास खुला और 21 के आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो इसका तो था इंडसइंड बैंक का, लेकिन HDFC बैंक का मैंने शायद नेगेटिव में किया था या फिर नहीं किया था, एक तो बैंक का मैंने नेगेटिव किया था किसी का। SBI तो पॉजिटिव ही था, लेकिन मैंने बोला नहीं था, इसका मतलब वो नहीं किया था। तो कोई था एक बैंक जो भूल गए हम लोग, देख लेंगे अब न्यू, वो वीडियो देखेंगे तब ना पता चलेगा। अडानी पे चलते हैं हम लोग, अडानी पावर को भी देख लेते हैं क्या होता है। अडानी पावर भाई साहब इस हिसाब से साइडवेज हुआ है ना कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, क्या कहें, मतलब इसको ना, मतलब समझ में नहीं आता क्या करें। तो ये हुआ हमारा कुछ स्टॉक। अब इसके अलावा फिर अब हम लोग देख लेते हैं टाटा ग्रुप्स का, देख लेते हैं कुछ टाटा कंसल्टेंसी ही देखते हैं पहले। TCS ना वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरा स्टॉक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम देखते हैं 5 मिनट्स का, ठीक है। 5 मिनट्स में अगर देखें तो 5 मिनट्स में TCS क्या है, ऑलरेडी निगेटिव है बहुत। इसका RSI क्या है, पॉजिटिव, मतलब इसका बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में जा चुका है। तो अब मार्केट का TCS का राइज होने का वक्त आ गया है। ऑलरेडी ये राइज हो ही रहा था, फिर से ये क्या गया कि मार्केट इसका, क्योंकि हाई ना हो गया था इसका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये था कितना, 76 के आसपास, स्टॉक में 76 RSI, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। फिर ये क्या गया कि फिर ये क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में इसने अपना एक छोटा सा मूव किया और इसके बाद फिर से राइज करने वाला है, इसके लिए कोई दुख नहीं है। और इसका मैंने बहुत दिन पहले ही एनालिसिस किया था कि ये इसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। ये बहुत दिन पहले ही मैंने एनालाइज कर लिया था। तो फिर चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट पे, TCS के अलावा टाटा ग्रुप का और कोई देख ले। टाटा मोटर्स देख लेते हैं। टाटा मोटर्स का भाई साहब लग रहा है कि हाँ, टाटा मोटर्स के भी दिन अच्छे दिन आने वाले हैं। मतलब टाटा मोटर्स का देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा ये निगेटिव, मतलब ये हो चुका है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी। वन डे में तो थोड़ा सा ये मतलब और ज़्यादा निगेटिव होगा। दैट मीन्स कि कॉल साइड का इसका जो मूवमेंट होने वाला है ना, वो बहुत छोटा होने वाला है। कॉल साइड का जो मूव होगा ये आई थिंक यहाँ तक का हो, बहुत हो गया 483 तक का। और फिर से ये क्या करेगा, निगेटिव ही हो जाएगा। 483 बहुत हो गया, 479 भी हो सकता है या फिर 476 हो। तो फिर क्या होगा कि ये मतलब कि पॉजिटिव होने की बहुत कम चांसेस है। टाटा मोटर्स कहाँ पॉजिटिव होगा, टाटा मोटर्स निगेटिव ही रहेगा भाई साहब। कल भी मार्केट हो सकता है, तो ये क्या करे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में खुले, या फिर हो सकता है क्योंकि 5 मिनट में इसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, तो ये अपना नेक्स्ट टारगेट क्या रखे, 475 को रखे, ठीक है। टाटा मोटर्स के बाद अब देख ले, टाटा मोटर्स का अच्छा दिन नहीं आने को है, सॉरी भाई साहब। टाटा स्टील लिमिटेड को देख ले, ठीक है। टाटा स्टील लिमिटेड ये ना बउआ बना रहा है, ठीक है। ये देखिए ये क्या बना रहा है, मतलब मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता है। इस तरह की मैं कभी कभी सिचुएशन देखता हूँ तो मन करता है कि मतलब कभी कभी मेरा मन करता है ना, मैं किसी का मर्डर कर दूँ। सॉरी, किसी का मर्डर नहीं करना, ये 5 मिनट में है भाई साहब। ये तो सही है, वनडे में हमें लगा था ऐसा हो रहा है। वनडे में ये रहा, वनडे में ये क्या है कि एक अप ट्रेंड दे रहा है टाटा मोटर्स, टाटा स्टील। टाटा मोटर्स निगेटिव है, टाटा स्टील पॉजिटिव है। टाटा ग्रुप्स का क्या होगा, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो चलिए टाटा स्टील क्या होगा कि अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ही होगा। 108 तक की टारगेट रखिए, 108.65 तक की। इससे भी बड़ी टारगेट यदि हिट मिले हमें तो 109.20 तक की हो सकती है, और उससे भी बड़ी टारगेट 110.25 की हो सकती है। लेकिन 110.25 कल नहीं जाएगा तो परसों तक पक्का चला जाएगा, ठीक है। परसों तक भी नहीं जाएगा तो फिर चौथा रोज तक चला जाएगा, मतलब 3-4 दिन में ये बड़ी टारगेट हम लोगों की मिलने वाली है। अब टाटा के नेक्स्ट को देखें, टाटा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड क्या कर रहा है कि एक निगेटिव कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये इसे ब्रेक कर दिया है, लेकिन क्योंकि इसने इसे ब्रेक कर दिया है, क्या मतलब, इसे ब्रेक कर दिया है,
ये तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया। तो देखिए इसे ब्रेक कर दिया है तो हो सकता है कि मार्केट नीचे भी आए, लेकिन ये नीचे आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मेरे को। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नीचे आने के टारगेट बहुत कम लग रहे हैं वैसे, लेकिन हो सकता है कि ये नीचे आए क्योंकि यहाँ पे डोजी उसने बना दिया है। तो ध्यान रखेंगे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड पे भी। और फॉर नाउ बस इतने ही स्टॉक्स, बाद में फिर हम लोग मिलते हैं। कितने स्टॉक्स हो गए ये तो मेरे को काउंट भी याद नहीं है, वीडियो पूरा देखेंगे अपना तब फिर मुझे पता चलेगा। गुड बाय दोस्तों, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मतलब हाँ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाती है आप लोगों की वीडियो बनाते बनाते। और फिर यदि नहीं भी पसंद आई हो तब भी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमें हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और चैनल को ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्टॉक से कॉल वगैरह को भी मैं चैनल पे ही अपडेट करते रहता हूँ, तो इस चैनल पे बने रहें। मेरी चैनल पे जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ उसे भी देखते रहें, उसी पे मैं ज़्यादातर अपडेट्स देते रहता हूँ। ठीक है, तो फिर फॉर नाउ दोस्तों, बाय बाय।